एक लड़की छत से कूदने की कोशिश कर रही है। एक लड़की छत से कूदने की कोशिश कर रही है। मैं सिचुएशन समझाता हूँ। एक जवान लड़की की नौकरी चली गई और उसका माँ बाप से झगड़ा हो गया। वो सुसाइड करना चाहती है। वो बहुत ही डिस्टर्ब लग रही है। आप पीछे हट जाइए। आप लोग देखिए, हमारे ऑफिसर उसे समझा रहे हैं। वो रही वहाँ। तुम पहले नीचे आ जाओ प्लीज। दूर हो, पास आए तो मैं कूद जाऊंगी। यांगची, नीचे संभालो, मैं ऊपर जाता हूँ। इंस्ट्रक्टर, आप यहीं रहिए, मैं जाता हूँ। ये ऑर्डर है। जियान, पिंग, मेरे साथ चलो। हाँ। एयर कुशन बिछाओ, जल्दी। मेरी बात सुनो, तुम प्लीज नीचे आ जाओ। चले जाओ, पास आए तो मैं कूद जाऊंगी। हिलना मत। मेरी बात सुनो, तुम अभी बहुत छोटी हो, पूरी जिंदगी है तुम्हारे पास। पीछे हट जाओ, नहीं तो नहीं मैं नहीं कूद नहीं, जाऊंगी। रुक जाओ। आराम से आराम से। मैं आगे नहीं आऊंगा, प्रॉमिस करता हूं। तुम वहीं खड़ी रहो, ठीक है? तुम जहां खड़ी हो वो खतरनाक जगह है। तुम प्लीज इस तरफ आ जाओ। मैं मर गई तो किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? तुम अभी बहुत छोटी हो। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो हम मिल बांट कर सॉल्व कर लेंगे। अपना हाथ दो। ये लो, थोड़ा पानी पी लो। नहीं पीऊंगी। तुम मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते हो। तुम्हें नई नौकरी मिल जाएगी। तुम नहीं समझ रहे, कोई भी नहीं समझ रहा। मैंने बहुत मेहनत की, सच में बहुत मेहनत की। मेरा बॉस बहुत घटिया इंसान है। उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तो और भी वजह है जीने की। देखो बहन, अगर तुम्हारे साथ गलत हुआ है तो मैं तुम्हें लेके चलूंगा। हम दोनों साथ चलेंगे पुलिस स्टेशन, ठीक है? मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा। मैंने सबूत खो दिया। मेरे मम्मी पापा ने भी डांटा। वो कहते मैं कुछ भी ठीक से नहीं करती और मैं किसी काम की नहीं हूँ। वो हमेशा मुझ पे चिल्लाते हैं। बचपन से ही चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, हमेशा मेरी ही गलती होती है, सिर्फ मेरी गलती। मैं ही गलत हूँ, इसलिए अब मुझे नहीं जीना। मैं नहीं जीना चाहती। रुक जाओ। प्लीज मत कूदना, प्लीज रुक जाओ। अरे अरे कूद वो रही देखो। हो क्या? कूदो मत। सुनो, देखो बहन, विश्वास करो मुझ पर। कई बार जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। हम इसे ठीक कर सकते हैं। मैं भी ठीक तुम्हारी तरह ही था। बचपन से ही मुझे कभी भी मेरे मां बाप की तारीफ नहीं मिली। मेरे पापा सिर्फ डांटते नहीं थे, बल्कि वो मारते भी थे। मैं नफरत करता था उनसे। लेकिन बाद में चल के मुझे यह पता चला कि वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। बस उनकी अपनी सीमाएं हैं। शायद हो सकता है कि उनके मां बाप से उनको प्यार नहीं मिला हो, लेकिन वो जो करते हैं वो हमारी भलाई के लिए करते हैं। हमारे मां बाप को प्यार जताना नहीं आता है, इसीलिए हमें उनकी बातें कड़वी लगती हैं। कानों को उनकी बातें खटकती हैं, है ना? लेकिन हर मां बाप अपने बच्चे से प्यार करते हैं, ये सच है। ये लो, थोड़ा पानी पी लो। लो। तुम्हें पीना चाहिए। क्या? तुम्हें भी पीना चाहिए। हाँ ठीक है।
सुनो बहन, अगर तुम्हें कोई पसंद नहीं है तो तुम उसे अपने जीवन से अलग कर सकती हो, चाहे वो तुम्हारे माँ बाप ही क्यों ना हो। तुम दूर चली जाओ उनसे, दूसरे शहर चली जाओ। अगर तुम किसी को देखना नहीं चाहती तो मत देखो ना उन्हें, सारे रिश्ते तोड़ दो, ठीक है? काफी देर से खड़ी हो तुम वहां, थक गई होगी तुम, है ना? चलो अपना हाथ दो, आ जाओ, आओ, आ जाओ, आओ, लो पकड़ो। तुम्हें लगता है वो कूदेगी? क्या पता, शायद नाटक कर रही हो। प्लीज ऐसी बकवास बातें करना बंद करो। घर वालों से झगड़ा हुआ है तो अपनी जान देना चाहती है ये लड़की। ऐसे लोगों का जीना बेकार है। अरे तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? तुम क्या बात कर रहे हो? तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? ऐसे बच्चे सबसे बेकार होते हैं, वो जानबूझ के अपने परिवार के खिलाफ जाते हैं। इसे तो पैदा ही नहीं होना चाहिए था। हाँ, ये तो सिर्फ नाटक कर रही है। मुझे नहीं लगता है कि ये कूदने भी वाली है। हाँ देखो, मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। मुझे पता है ये कूदने वाली नहीं है, ये डर गई है। सुनिए, थैंक यू, आई एम सॉरी। नहीं, नहीं, इंस्ट्रक्टर! यांगची, मैं रस्सी नीचे उतारता हूँ, इंस्ट्रक्टर को पकड़ो। हाँ हाँ, ध्यान से नीचे उतरो, क्वेश्चन पे टारगेट करो। पकड़ो उन्हें, वो नीचे पहुंच गए हैं। उसे हॉस्पिटल ले जाओ। ठीक है। आप ठीक हो ना? चोट तो नहीं लगी? हाँ? किसने कहा था ये तुम लोग इंसान कहलाने के लायक भी हो? वो एक जिंदगी है, एक जिंदगी है वो। तुम में से किसी ने भी खुद को अकेला महसूस नहीं किया है, कभी किसी ने मुसीबतें नहीं झेली हैं। अगर वहां खड़ा हुआ इंसान तुम्हारे परिवार का कोई हिस्सा होता तो क्या तब भी तुम उसका मजाक उड़ाते? क्या उसके साथ भी तुम लोग ऐसा ही करते? जवाब दो। इंस्ट्रक्टर, आप ठीक है? क्या हुआ? इजी इजी। यार सुनो। हाँ, अब तुम कैसी हो? क्या तुम ठीक हो? अगर मेरे भाई ने होते तो शायद मैं अब भी पुलिस स्टेशन में होती। मुझे पता है तुमने बहुत सहा है। तो फिक्र मत करो, चाहे मेरे साथ जो भी होता मैं तुम्हारा नाम नहीं लेती। आई एम रियली सॉरी, मुझे नहीं पता था उन्होंने मुझे नकली माल दिया। कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। चाहे मैंने माल तुमसे खरीदा हो, पर तुम भी तो एक विक्टिम हो। वैसे जरा ये देखो। हाँ। अरे इतना सारा? ये माल खरीदने के पैसे और फाइन का टोटल है। हाँ। फिक्र मत करो, मैं तुमसे पैसे वापस नहीं मांगूंगी, लेकिन हमें पैसे कमाने का तरीका ढूंढना होगा। मेरे भाई ने मेरे लिए फाइन भरा, वो उनकी मेहनत की कमाई थी, मुझे उन्हें वापस करना होगा। ठीक है, दोनों मिलके वापस करेंगे।
कुछ बात करनी है। उस दिन बिना सोचे समझे ज्यादा बोल दिया। पता नहीं मुझे क्यों इतना गुस्सा आ गया था। तुम्हें अपनी बात कहने का मौका तक नहीं दिया मैंने। तुम्हारी बात सुननी चाहिए थी। आई एम सॉरी। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। दरअसल मुझे ये बात पहले ही डिस्कस कर लेनी चाहिए थी। हमारे रिश्ते के हिसाब से बता देना चाहिए था। माफी तुम्हें नहीं, मुझे मांगनी चाहिए। मैंने तुम्हें गलत समझा, सोचा पैसों के लिए छोड़ के जा रहे हो। पर सच कहूं तो मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। पता नहीं तुमसे कैसे कह दिया, इसलिए मैं शर्मिंदा हूं। मुझे पता है तुम ऐसा क्यों सोचते हो। तुम्हें लगता है कि वो 1200 युवान मेरे लिए मायने रखते हैं। इसका मतलब है अपने माँ बाप का ख्याल मैं अच्छे से रख पाऊंगा। पिछले 5-6 सालों से जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप चल रहा है वो भी खत्म हो जाएगा। मेरे पापा की हाल ही में एक सर्जरी हुई है। उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, चलने में दिक्कत होती है उन्हें। मेरी फियांसे उनकी देखभाल करती है। उसे मेरी भी फिक्र होती है। उसे और तकलीफ में नहीं देख सकता। इसी सच्चाई का मुझे सामना करना है। अपना बताओ, तुम्हारा फ्यूचर प्लान क्या है? जब से मैंने इस टीम को ज्वाइन किया है मैंने काम के अलावा और कुछ नहीं सोचा। पर कुछ दिनों से मुझे स्कूल के दिनों की बातें बहुत याद आ रही हैं। उस वक्त मैं खैर जो बीत जाता है वो वापस नहीं आता। सच कहूं तो मुझे ये भी नहीं पता जो मैं आज कर रहा हूं उससे मेरा फ्यूचर कैसा होने वाला है। बस उम्मीद करता हूं कि जो हो अच्छा हो, नहीं तो मैं एक पतंग की तरह आसमान में उड़ता रहूंगा जिसकी डोर कहीं खो गई होगी। कोई तो कनेक्शन होगा। हम मशीन थोड़ी ना है। ऐसा कोई नहीं है जिसे उलझन या कंफ्यूजन नहीं होता। लेकिन एक बात कहूं, देखो मेरे दोस्त, काम अच्छे से करना है लेकिन अब सेटल होने का वक्त आ गया है। कभी कभी डर लगता है कि कहीं फैमिली के नाम पर सिर्फ मैं अकेला ही ना रह जाऊं। जब मैं काम से घर लौटूंगा तो शायद मेरा इंतजार करने के लिए कोई नहीं होगा। जरूर होगा मेरे भाई, कोई ना कोई तो जरूर होगा। अरे यार तुम भी ना, बात तो मैं तुम्हारे बारे में करने आया था, तुमने मेरी बात शुरू कर दी। सुजन, चाहे तुम कहीं भी जाओ या अपनी जिंदगी में कोई भी फैसले लो, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा क्योंकि तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। तुम फिक्र मत करो। मैं चाहे कहीं भी रहूं, किसी भी जगह पर क्यों ना रहूं, लेकिन मैं हमेशा शीलिताई का सोल्जर रहूंगा। सोंगयान, जब भी काम की बात होती है ना, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र होती है। तुम जानते हो तुम क्या करते हो, लेकिन जब भी बात पर्सनल लाइफ की होती है तुम खुद को दबा क्यों देते हो? जो दिल में आए वो करो यार।
थोड़ा खुल के जियो। मैं ठीक हूँ। मैं तो ये सोच रहा हूँ बेटा तुम कब जाओगे यहाँ से। तुम्हारी फालतू की चैंचा नहीं सुननी पड़ेगी। ऐसा तुम सोचते ही नहीं हो। अच्छा, तुमने जो मुझसे कहा था कि तुम चाहते हो कि मैं रुकूं, तो वो झूठ था। अरे मैं तो बस दोस्ती का फर्ज निभा रहा था, ज्यादा सीरियसली मत लेना। और जैसे ही तुम जाओगे तुम्हारी जगह नया बंदा आएगा जो तुमसे तो बेहतर ही होगा। छे, तुम्हें अपना ये चिड़चिड़ा बर्ताव सुधार लेना चाहिए। अब कोई नया इंस्ट्रक्टर आ जाए तो बहसबाजी मत कर लेना। चिंता मत करो, उसे मेरे जैसा कैप्टन जिंदगी में नहीं मिलेगा। क्या कहा? क्या तुम दोनों के रिश्ते के लिए बधाई देनी चाहिए? लग रहा है किसी को जलन हो रही है। Award pennants. Advanced Unit Award. First Place Award. मिस्टर फायर फाइटर, हेलो। मैं वही लड़की हूँ जिसकी आपने जान बचाई थी। जान बचाने के लिए थैंक्स। आज से पहले मुझे लगता था दुनिया में कोई भी अच्छा नहीं है। मेरी जीने की इच्छा ही नहीं होती थी, पर जब आप बिना सोचे समझे मेरी जान बचाने के लिए कूद पड़े, तब मुझे लगा इस दुनिया में अच्छे लोग भी हैं। कोई है जो मेरी परवाह करता है, जो मेरी सुरक्षा करेगा। तो आज से कोई भी मुश्किल आए, मैं गलत रास्ता नहीं चुनूंगी। आपने मुझे जीने का दूसरा मौका दिया है, तो अब मैं अच्छे से जीऊंगी। हेलो, कैसी हो तुम? क्या तुम मुझे एक और साल दे सकती हो? मैं वादा करता हूँ, एक साल के बाद मैं जरूर वापस आ जाऊंगा तुम्हारे पास, मम्मी पापा के पास। सोचो, सब खत्म हो गया है। तुम आज भी अपने करियर से कहीं ज्यादा प्यार करते हो। मैं एक और साल इंतजार नहीं कर सकती। आज के बाद मुझे कभी फोन मत करना। जॉब ट्रांसफर एप्लीकेशन। कैप्टन सॉन्ग, काफी दिनों बाद मिले। क्या बात है? पिछली बार मैंने शिकायत कर दी थी, इसीलिए अब तक नाराज होकर बैठे हो क्या? मैं तुम्हारे बारे में क्यों सोचूंगा? तुम इस लायक हो ही नहीं। खड़े हो जाओ। बैठ जाओ।
साथियों, आज तुम सभी फ्रंटलाइन कमांडर्स को एक जगह इकट्ठा करना आसान नहीं था। आमतौर पर जब आप लोग आग बुझाते हो या किसी को बचाते हो तो आप लोग सबको शेर कहते हो, लेकिन मैं मानता हूं कि सिर्फ शेर बनना काफी नहीं है। मुझे चाहिए कि आप पंख वाले शेर बन जाओ। आज मैं आपको आपके पंख देने जा रहा हूं। कैसे पंख? थियरी और टेक्नोलॉजी की। आज मैंने हमारे सिस्टम से एक टैलेंटेड इंसान को बुलाया है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी के एक ब्रिलियंट स्टूडेंट जियांग यू को। वो हमें टेक्नोलॉजी और थियरी के बारे में बताएंगे। जोरदार तालियां हो जाएं। हाय एवरीवन, मैं हूं जांग यू। इस बंदे की बैकग्राउंड काफी जबरदस्त है। जो आप देख रहे हैं इसे सुपर कॉम्बैट हेलमेट कहते हैं। इसमें बिल्ट इन कंप्यूटर मॉड्यूल है और हाई टेम्परेचर कैमरास भी। ये फायर फाइटर्स को एक स्पेशल AR स्क्रीन के जरिए जानकारी देता है। यहाँ पर एक वीडियो है जो हाल ही में रिलीज हुआ था। इसे कहते हैं बाइपेडल रोबोट। ये बिल्कुल हम इंसानों की तरह ही चल सकता है। इसमें लेजर रडार है जो घने धुएं और आग को पकड़ सकता है। कुछ सालों में फायर फाइटिंग सिस्टम में टेक्नोलॉजी में काफी इन्वेस्टमेंट हुआ है, तो मुझे लगता है कि जल्द ही ये फायर फाइटर्स की जगह ले सकता है और साइट पे भी जा सकता है, जिससे हमारा कम नुकसान होगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता। फायर फोर्स यूनिट्स को सच कहूं तो रोबोट्स की जरूरत नहीं, बल्कि रिकॉग्निशन की जरूरत है। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई टकरार है। एक्सपीरियंस और टेक्नोलॉजी को सुधारना एक दूसरे के विरोध में है। एडवांस टेक्नोलॉजी किसी भी प्रॉब्लम को तेजी से हल कर सकता है। मैं भी इस बात से सहमत हूं कि ये एडवांस टेक्नोलॉजी है, अच्छी बात है। पर जो फॉरेन एडवांस टेक्नोलॉजीज आपने बताई वो सब गलत हैं। जब किसी के घर में आग लगती है ना, तो प्रैक्टिकलिटी काम नहीं आती। मुझे पता है कि बदलाव एक दिन में नहीं होता है, लेकिन जब तक शुरुआत ना हो तब तक उम्मीद है। टेक्नोलॉजी कई ऐसी प्रॉब्लम्स को हल कर सकती है जो टेक्नोलॉजी से जुड़ी भी नहीं होती हैं। चलिए मान लेते हैं एक घर में आग लगी है और लेफ्ट कमरे में बच्ची है और जो कमरा राइट की ओर है उसमें उसकी माँ। क्या आपकी ये टेक्नोलॉजी बता सकती है पहले किसकी जान बचाई जाए? ये तो सिचुएशन पे डिपेंड करता है और इसके लिए और एनालिसिस की जरूरत है। दोनों की जान की कीमत बराबर है। मैं तो दोनों को बचाऊंगा। और जहां तक आप टीम की पर्सनल स्किल्स को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो मेरी टीम जान बचाने में माहिर है। आपकी ये टेक्नोलॉजी एडवांस तो हो सकती है, पर इसके अंदर कोई इमोशन नहीं है। ये बस एक कोडेड प्रोग्राम है जो अपनी मर्जी से कुछ नहीं सोच सकता। और एक इंसान 1 सेकंड में भी मिरेकल कर सकता है। वाह, कैप्टन सॉन्ग, मैं आपको सोशल मीडिया पे ऐड करना चाहता हूँ। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मैं शलीता स्टेशन में कैप्टन हूं। आपको जो भी सवाल करने हैं वहां आके कर सकते हैं। कैप्टन सॉन्ग, एक सलाह देता हूँ, इससे दूर रहो। क्यों? ये बहुत ही झगड़ालू आदमी है, मत उलझना इससे। लेकिन मुझे तो ये कमाल का लगा। गुड लक। कम इन। अरे, तुम्हें पकड़ना तो जैसा बंदर को पकड़ने जैसा हो गया है। सब लोग जा चुके हैं, तुम यहां पर क्या कर रहे हो? सर एक्चुअली सुओजुन के बारे में आपसे बात करनी थी। क्या बात है? उसने ट्रांसफर के लिए अप्लाई किया है। प्लीज अप्रूव कर दीजिए ना। आप मेरी फिक्र बिल्कुल मत कीजिए, मुझे इस बात से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। देखिए सर, हम सब दिन रात बहुत मेहनत करते हैं। हजारों घरों की सेफ्टी की जिम्मेदारी हमारे कंधों पर है। पर आप ही बताइए, हमारी फैमिलीज की जिम्मेदारी आखिर कौन लेता है? सुओजुन की जो फियांसे है और उसके मॉम डैड, सबकी जिम्मेदारी उसी पर है। उसे जाने देते सर, अच्छे पैसे कमा लेगा। अप्रूव कीजिए ना प्लीज। कौन सी ट्रांसफर एप्लीकेशन की बात कर रहे हो तुम? सर सुओजुन की। उसने आपको दी नहीं क्या? उसने मुझे कुछ भी नहीं दिया है। क्या?
देखिए फोटो मत खींचिए, चलिए पीछे हटिए, पीछे हटिए, पीछे हटिए, चलिए 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 पीछे हटिए, पीछे हटिए। वहां पर तो आग लगी। वो देखो वहाँ पे फायर फाइटर्स ने एक और को बचा लिया। उनको बचा रहे थे। कुछ पता चला तुम्हें? डॉक्टर! वो देखो। तुम्हें कुछ पता है क्या? अरे सामने से हटिए, हमें वो फोटो लेना है। देखो देखो वो बेचारी कितनी चल रही है। अरे बैकअप भेजो तुरंत! बैकअप! इंस्ट्रक्टर, इंस्ट्रक्टर अभी भी अंदर है। डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर! इंस्ट्रक्टर! इंस्ट्रक्टर! थैंक्स। धीरे चलाना। फिक्र मत करो, वो अब ठीक है, लेकिन उनका हाथ अब काम नहीं करेगा। तुम इतने उदास क्यों हो? हाँ,
क्या गांव ने तुम्हें डांटा है? हाँ, तो फिर तुम्हें मेरी चिंता हो रही है। मैं ठीक हूं, सच में ठीक हूं। मेरे हाथ पैर सब सलामत हैं। मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा, है ना? तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगे। अब जल्दी से खुश हो जाओ, हंस दो। मैं डॉक्टर को लेके आता हूं। पता है तुम्हें, ट्रांसफर होने के बाद मुझे 1200 युआन ज्यादा मिलेंगे और मैं... अच्छा तो वजह पैसा है। जब हमने ये यूनिफॉर्म पहनी थी तो क्या कसम खाई थी, याद है? नहीं याद होगी तुम्हें। अपनी जिम्मेदारियों से भागने वाले इंसान हो तुम। एक धोखेबाज, एक लालची इंसान हो। याद है तुम्हें, हमने एक कसम खाई थी इस ट्रॉफी के लिए कि हम शलीता फायर स्टेशन को दुनिया का बेस्ट फायर स्टेशन बनाएंगे। कौन सी ट्रांसफर एप्लीकेशन की बात कर रहे हो तुम? उसने मुझे कुछ भी नहीं दिया है। हल्की बेहोशी में है, पर होश आने के सिग्नल मिल रहे हैं। ध्यान रखना। अरे बाप रे, ये चेनमिन है। हाँ देखो, चेनमिन एक्सीडेंट से पहले कितनी खूबसूरत थी, बहुत सुंदर थी। अब पता नहीं वो आगे क्या करेगी। किससे पता? उसे इतनी गहरी चोट लगी है, उसके शरीर का 16% हिस्सा झुलस चुका है, उसकी सारी उंगलियां चिपक गई हैं। उसे एक और सर्जरी की जरूरत पड़ेगी। वो सच में कितनी खूबसूरत थी, बहुत अफसोस की बात है। हाँ
क्या हम उस लड़की को बचा पाए? हाँ वो ठीक है। चलो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मैं गौर सर के पास गया था, पता चला तुमने एप्लीकेशन दी ही नहीं। सब मेरी गलती है। ये तुम्हारी गलती बिल्कुल भी नहीं है, ये मेरा फैसला था। मैं सोच रहा था कि तुम्हारे साथ एक और साल बिताऊंगा, लेकिन अब लगता है कि और कोई चारा नहीं है। ये सब मेरी गलती तो है। अगर आज मैं मीटिंग के लिए नहीं गया होता तो मैं भी तुम्हारे साथ मिशन पर होता। मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने देता और तुम्हारे साथ ये सब नहीं होता। सब मेरी गलती है, सब मेरी सौम्या, गलती है। सौम्या, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये मेरा खुद का फैसला था। दरअसल मैं थोड़ा सेल्फिश हो गया था। मैं ये सोच रहा था कि अपने बच्चों को बहादुरी के किस्से सुनाऊंगा और वो सुनकर बहुत खुश हो जाएंगे। उन्हें बताऊंगा कि तुम्हारे पापा नंबर 1 कैप्टन थे, नंबर 1 फायर फाइटर टीम के कैप्टन। सल्यूट! नीचे! प्रेजेंट द फ्लैग! फॉरवर्ड मार्च! होल्ट! मार्क! होल्ट! मैं ये अनाउंस करती हूँ कि सुओ जुन शिली ताई फायर एंड रेस्क्यू स्टेशन के इंस्ट्रक्टर अब नेशनल फायर और रेस्क्यू टीम से गौरव के साथ रिटायर होंगे और अब लोकल हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में ट्रांसफर होंगे। हमें आपके 8 साल की समर्पित सेवा के लिए धन्यवाद, जिनमें आपने 91 के लोगों की जान और संपत्ति की सुरक्षा की और हमारे क्षेत्र में फायर सेफ्टी में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आज चाहे आप इस टीम से जा रहे हो, ये जगह हमेशा आपका घर रहेगी। उम्मीद है कि आप भविष्य में अक्सर यहाँ आएंगे। उम्मीद है कि आप अपने मूल उद्देश्य के प्रति हमेशा वफादार रहेंगे और मिशन को कभी नहीं भूलेंगे। सोजुन, यस मैम। आगे बढ़ो। यस मैम।